कि चंचल गई है, चंचल और साक्षी गई हैं पॉलिटेक्निक करने। चंचल और साक्षी कहाँ गई हैं? पॉलिटेक्निक करने गई हैं। तो इसकी मम्मी पूछी चंचल की कि पॉलिटेक्निक का मतलब बता दो। तो बोली कि प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट असल में एक एग्ज़ाम का नाम है। प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट क्या है? एक पीपीटी जिसको बोलते हैं, एक एग्ज़ाम का नाम है। और पॉलिटेक्निक का मतलब होता है बहुतकनीकी। पॉलिटेक्निक का हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुतकनीक, माने बहुत सी तकनीकों को पढ़ने जाना है। पॉलिटेक्निक का मतलब क्या है? बहुतकनीक मतलब बहुप्रौद्योगिकी, मतलब बहुत सारी प्रौद्योगिकी को पढ़ना पड़ेगा। तो उसकी मम्मी बोली क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? वो बोली कि कंप्यूटर साइंस पॉलिटेक्निक की पहली तकनीक हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई दूसरी तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई तीसरी तकनीक, है ना। ऐसा करके फिटर हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गई, जितना भी हम नाम लेते हैं ये सब क्या कहलाता है? पॉलिटेक्निक कहलाता है। पॉलिटेक्निक, टेक्निक माने तकनीक, टेक्निक को हिंदी में हम लोग सब क्या बोलते हैं? तकनीक, ठीक है। तो टेक्निकल माने तकनीकी, टेक्नोलॉजी माने तकनीक, उसी का ही वो विशेषण एडजेक्टिव बन जाता है। तो प्रौद्योगिकी उसी को ही बोलते हैं, टेक्नोलॉजी को ही शुद्ध संस्कृत में क्या बोलते हैं? प्रौद्योगिकी। तकनीक क्या है? अपभ्रंशा है। जैसे हॉस्पिटल को हॉस्पिटल, अस्पताल, अस्पताल, तो जैसे हॉस्पिटल का गलत शब्द करते करते अपभ्रंश हो गया, ऐसा बन गया है। वैसे ही तकनीक जो है टेक्निक, 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 तकनीक, तकनीक बन गया। लेकिन उसका शुद्ध हिंदी क्या है? प्रौद्योगिकी। क्या है? प्रौद्योगिकी। वेद पुराणों में प्रौद्योगिकी छपा है, वेद पुराणों तक में छपा है। बताओ, तकनीक शब्द छपा है। एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। हाथ में लिए लिए लड़ोगे तो अस्त्र बोलते हैं, शस्त्र। ब्रह्म अस्त्र उड़ के जाता है तो वो अस्त्र बोलते हैं, उड़ के जाएगा तो अस्त्र। और जितना लिए लिए लड़ोगे अगर तो शस्त्र बोलते। एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। पुराने ज़माने में जब युद्ध होता था, माने कि इधर का राजा उधर फेंका, उधर का राजा इधर, तो प्रक्षेपास्त्र चलाया करते थे। जैसे राम भगवान प्रक्षेपास्त्र चला दिए, रावण मर गया। प्रक्षेपास्त्र को हिंदी में प्रक्षेपास्त्र कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिसाइल। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वो हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपास्त्र, अंग्रेजी में क्या नाम पड़ गया है उसका? मिसाइल, ठीक है। तो अब ये बताओ, हिंदी में प्रक्षेपास्त्र नाम है और अंग्रेजी में क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? मिसाइल नाम है। तो ये सब चीज़ें विज्ञानों के नियमों को अगर आप सुनो तो चंचल और साक्षी बोली कि मम्मी हम लोग पूरी फिजिक्स पढ़ के, हम पूरी जब फिजिक्स पढ़ लेंगे, हम नियम पढ़ लेंगे, सिद्धांत पढ़ लेंगे, तो हम अनुसंधान करेंगे। क्या करेंगे? तो उसकी मम्मी बोली कि ना तुम लोग 9वीं 10वीं से पढ़ते हो, नियम पढ़े हो, फिजिक्स के बहुत सारे नियम पढ़ लिए, न्यूटन का नियम, इसका नियम, उसका नियम, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। बोली कि अरे मम्मी वो तो ट्रेलर आ रहा है। वो क्या था? वो तो बेसिक नियम पढ़े अपन लोग। क्या ना? अभी बेसिक नियम पढ़े, अभी हमको पढ़ना पड़ेगा गॉस की प्रमेय पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा पढ़ो इस साइड के सिद्धांत का नाम पढ़ो, लिस्ट बनी है, लिस्ट के नाम थोड़ा बोलो, 1 2 4 ठो। हाँ, लेकिन फैराडे का नियम पढ़ना पड़ेगा हमको, इलेक्ट्रिकल परिपथ का, हमको तरल बर्नौली का प्रमेय पढ़ना पड़ेगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। हमको इतने सारे नियम सिद्धांत पढ़ना है। जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तब जब हम अनुसंधान करेंगे तब हम कोई नई चीज़ खोज पाएंगे। ये कौन बता रहा है? रुचि। तो साक्षी। तो इसकी मम्मी बोली कि ये जो पुराने वैज्ञानिक बने थे नियम पढ़ के बने हैं। बोली कि बोली इतने इंटेलिजेंट होते रहे कि बिना नियम पढ़े वो जानते रहे। क्या आजकल के लोग ऐसे इतने अच्छे हैं कि पढ़ के अब नहीं बना पाना। क्या पुराने ज़माने के लोग कैसे रहते रहे? इतने बुद्धि, वही तो गलतियों से खोज होती थी ना। अब बताओ, 1000 गलती जब किया था थॉमस एल्वा एडिसन, तब जाके बल्ब बना पाया था। कितनी गलती? नाम ही याद नहीं होता है। था एडिसन जो रहा है, थॉमस एल्वा एडिसन, उसने क्या किया था? जब लगभग 1000 गलतियां कर लिया रहा, तब जाके किसकी खोज किया था? बल्ब की। तो वैज्ञानिक बनना है तो भाई बन सकते हो, कुछ नई चीज़ तुम भी खोज के दिखाओ, तुम कोई नई चीज़ बना दो। तुम क्या करो कि एक कांच का बल्ब ले लो, फोड़ के ऊपर से 100 वाट का बल्ब जो पीला वाला आता है, ऊपर से उसको फोड़ दो तो तुम्हारी परखनली बन गई, फ्लास्क बन गया। और कांच को उसमें 2-4 प्रकार के कलर भर दो, तेल भर दो ना, ये यखर तेल आया, वखर तेल आया, राई का तेल आया, ब्रह्म तेल आया, भृंगराज आया, एडमंड,
और उसको तुम ना पीना भी ना, शायद मान लो कि किसी छोटे से मक्खी उसके में रख देना, मक्खी शायद 2 दिन बाद इतनी बड़ी हो जाए, तो भाई अगर हो गया तो याद रखना कि इतने इतने % मिलाए थे, 10 बूंद मिला। हाँ, फिर जब उसको तुम बना लोगे तो बनाने के बाद वैज्ञानिक ना बन जाओगे। उसको बनाने के बाद किसी को बताना नहीं है पहले, उसको तुमको फिर पेटेंट कराना पड़ेगा कि इतने 2% इसकी बूंद, 3% इसकी बूंद, 4% इसकी बूंद। याद रख रहे नहीं कि 2% वाली 1% कर दो, 1% तो पता चले जब टेस्टिंग करने का टाइम आए तो तुम्हारा क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। तो पेटेंट कराना पड़ेगा, पेटेंट भारत सरकार करेगी, और जब पेटेंट हो जाएगा तब दुनिया को बताना, नहीं तब पता चले चुप से रुचि को बताए, रुचि कह दी हो ही गए, तुम्हारा फार्मूला कौन खोज ली, रुचि खोज ली, तो पता चले तुम्हारी जगह वो बनाने लगे, तो उसको फिर नाम चलने लगेगा। तो ठीक है, तो ये सब है। हाँ, साक्षी और चंचल से उसकी मम्मी पूछी कि लेकिन जो आज की जो टेक्नोलॉजी चल रही है, आज की जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी आज की जो चल रही है, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो साक्षी बताई अपनी मम्मी से, चंचल बताई अपनी मम्मी से कि इसको अनुप्रयुक्त प्रौद्योगिकी भी बोलते हैं। अनुप्रयुक्त मतलब उपयुक्त नहीं है, बोलिए अरे नहीं, अनुसरण करके, प्रयुक्त कर करके ये भौतिकी होती है। क्या जो हम अनुसरण कर रहे हैं, जो देखते हैं आसपास, ये व्यवहारिक को ही, जो तीसरा नाम आ गया, चाहे व्यवहारिक शब्द बोल दो, चाहे अनुप्रयुक्त बोल दो, चाहे आधुनिक बोल दो, ये एक ही चीज़ है। तो बोलने की चंचल की मम्मी पूछी कि तुम लोग क्या बना ले हरे? तो वो बोली मम्मी हम यंत्र बनाएंगे, उपकरण बनाएंगे, युक्तियाँ बनाएंगे। बोली यंत्र क्या बनाओगे? वो बोली कि यंत्र क्या बनाओगे? वो बोली कि यंत्र क्या बनाओगे? तो वो बोली यंत्र का मतलब मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, टीवी हो गया, ये जितने सब यंत्र कहला गए। क्या कहला गए? यंत्र। अब उपकरण क्या की चीज़ है? जैसे मिक्सर, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इनके अंदर क्या मशीन लगी है? मोटर लगी है। तो उनके अंदर डिवाइस का नाम क्या है? मोटर। ये उपकरण का नाम है पंखा। उपकरण का नाम क्या है? पंखा। पर इनके अंदर कौन सी डिवाइस लगी है? 2 डिवाइस लगी। कौन कौन सी? कंडेंसर नाम की डिवाइस लगी है, युक्ति लगी है, और क्या लगा है? मोटर भी लगी है। तो इसमें 2 दिमाग लगा है। ठीक है, पानी जो भरते हो, पानी वाली मोटर, तो ये उस उपकरण का नाम क्या है? पानी वाली मोटर जो है उपकरण का नाम हो गया। और उसके अंदर कौन सी डिवाइस लगी बताओ? कंडेंसर लगी है, युक्ति लगी है, कंडेंसर नाम की युक्ति, और क्या लगा है? और क्या लगा है उसमें? मोटर लगी है कि नहीं? अब जैसे मोबाइल है, उपकरण का नाम क्या है? मोबाइल। पर इसके अंदर कौन सी डिवाइस, कौन सी युक्ति लगी बताओ? बैटरी लगी है, एक युक्ति हो गई। प्रोसेसर लगा, दूसरी युक्ति। वेरी गुड हरिओम, बहुत बढ़िया। प्रोसेसर, और क्या लगा है? सीपीयू भी रहता है सही, बहुत बढ़िया। मोबाइल में भी सीपीयू लगा है, वेरी गुड। और कंप्यूटर में भी होगा। नहीं, सीपीयू बोली थी नहीं, सिम भी डिवाइस ही है। ठीक है, सिम का फुल फॉर्म है, सिम का भी फुल फॉर्म होता है। सुनो तो, सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ऐसा करके इसका कुछ फुल फॉर्म है, थोड़ा देख लेना। सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, इसका इस तरह का फुल फॉर्म है। क्या? सब्सक्राइब एक सब्सक्राइबर शायद आएंगे, आई मतलब आइडेंटिफिकेशन है, एम माने मॉड्यूल, सिम का फुल फॉर्म। हाँ, ऐसा कुछ है इसका फुल फॉर्म, सिम का फुल फॉर्म होता है। और उसके अंदर एक चीज़ और लगी है, क्या? आईसी लगी है। किसके अंदर? नहीं, इंटीग्रेटेड साइड नहीं, वो ठीक कह रही है, ठंडा करने वाली चीज़ें। एसी खराब भैया, जानते हो इसमें पंखा लगा रहता है, जानते हो अंकिता? इसमें इतना छोटा पंखा लगा रहता है, अगर वो ठंडा ना करेगा तो मदरबोर्ड, ये पढ़ती है लड़की, नहीं बहुत बढ़िया, वेरी गुड साक्षी। उसमें लगा है भाई, पंखा लगा रहता है और ठंडा करता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। पंखा बदलना पड़ता है, लाना पड़ता है, इतना छोटा पंखा लगा है। तो सुनो, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट ना, आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसे ये बोर्ड लगा है, सुनो क्या रहता है कि हम लोग क्या करते हैं, तारे कैसे बाउंडी खुश आई तार, तो मम्मी तुम्हारी कहती है अरे बोर्ड लगा दे, अच्छा रही। तो जैसे पूरे घर की तारों का आईसी कहाँ है? ये बोर्ड। वैसे इस पूरे का जो बोर्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? आई माने इंटीग्रेटेड, इकट्ठा करने, इंटीग्रेट कर देगा, इकट्ठा कर देगा
सर्किट पूरे परिपथ यानी इतना तार फैली इसके अंदर की, तो क्या कर देगा, इकट्ठा। जैसे एक तार देखो सुन, अरे वो इकट्ठा नहीं, मतलब उसको बांट देगा कि इधर की तार इधर जाएगी, इधर की तार इधर जाएगी, है ना। तुम लोग पापा जब तुम्हारे इसके अंदर का खोलते होंगे रेडियो का तो एक ठो स्टील जैसे नहीं रहता, ऐसे लाइन खींच रहती, तो असल में जैसे यहाँ तार बाउड़ी है, तो असल में उसमें सब अच्छे से बनी रहती है। क्या कि आप यहाँ लगा दो तार जोड़ा बन जाएगा, यहाँ लगा दो यहाँ से बन जाएगा, चाहे जहाँ फिट कर दे उसका कनेक्शन सही होना चाहिए। तो ऐसा करके बना सकते हो।